नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेन सिंह भदौरिया फिर अपने YouTube चैनल पर हाजिर हूँ। ये जो हम देख रहे हैं हमारी 1885 वैरायटी जो धान की लगाई है, ये लगभग 120 दिन की हो चुकी है और रोपे समेत 120 दिन की हो चुकी है और लगभग 10 दिन के समय और लगेगी। अपनी इसकी बाल पूरी निकल चुकी है और पूरी परिपक्व हो गई। इसमें हमको एक फ़ायदा बहुत देखने को मिला 17-18 और इसकी तुलना में कि 17-18 हमारे आसपास के एरिए में जो लगी हुई थी वो लगभग 80% 70% हवा और पानी के कारण नीचे ज़मीन पर आड़ी हो चुकी हैं। और ये इसमें आप देख रहे होंगे बिल्कुल ना के बराबर ही नुकसान हुआ। जो अपनी हरी अवस्था पे थी उसके बाद भी इसमें ना के बराबर हुआ है। और पूरे जो खेत है हमारा 6 एकड़ का खेत है, लगभग इसमें 6 एकड़ 5.5 एकड़ का खेत है। ये इसमें आप मान के चलिए लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिसमिल या 30 डिसमिल के लगभग में इसमें नुकसान हुआ है। थोड़ी जो आड़ी हुई है वो भी काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है और वो भी उठ रही है, ज़मीन पर बिल्कुल लेटी हुई नहीं है और ये अपना उठ रही है। तो ना के बराबर आड़ी हुई है। और इसका बस एक ही कमी हमको इसमें समझ में आई है वैरायटी में कि हम इसको लगाने में काफ़ी लेट हो गए थे। हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई थी बिल्कुल भी, जिसके कारण हमारे ट्यूबवेल में भी और लाइट भी साथ नहीं दे रही थी। उसके कारण हम काफ़ी लेट हो चुके थे। ये वैरायटी अगर आपका 10 से 15 जुलाई तक लग के कंप्लीट हो जाती है तो ये बहुत अच्छे उस पर रहेगी, इस समय कटाई की योग हो जाएगी। पर अभी भी बहुत अच्छी लगी हुई है और आने वाले 10 दिनों बाद इसका पूर्णतः हम आपको रिजल्ट बता देंगे किस हिसाब से निकल रही है। और अभी तो दिल खुश हो जाता है फसल को देख के, बहुत काफ़ी अच्छी लगी है। बहुत इसका जो आप बालें देखोगे, सिरे देखोगे, काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हो फसल बनी हुई है जो इसमें कहीं भी आपको जगह पूरा जो एक जैसा खेत बना हुआ है ये इसमें। और दूसरे लोगों के उसमें कहीं कुछ खामियां हैं, इसमें पर कोई खामी नहीं है। इसने काफ़ी कवर करा है। ये लगभग 1.5 महीने तक तो ऐसी लग रही थी, लगने के बाद कि सभी लोग बोल रहे थे कौन सी वैरायटी आपने लगा दी है, इससे अच्छा 17-18 लगाते, या पूसा की कोई सी वैरायटी पूसा 1 या पूसा की 1886 वगैरह हुई ये लगाते। पर मुझे यही पसंद थी क्योंकि मैंने पिछले साल इसका उपयोग करा था, लगाई थी अपने खेत में, इसलिए मैंने इस पर पूर्ण भरोसा करते हुए इसको इस साल भी लगाया, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और मेरे मित्र हैं जो एक गांव में ही, उन्होंने मेरे कहे अनुसार उसमें लगाया था। आज वो इतने संतुष्ट हैं, उनकी लगभग 14 जुलाई में कंप्लीट हो चुकी थी लग के। और वो मुझसे कल ही मुझे मिले, जिन्होंने बताया आपने बहुत अच्छी भी मुझे पूसा बासमती की वैरायटी की राय दी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे खेत के बगल में दूसरे लोगों की भी थी। 1886 हुई, पूसा 1 हुई, 17-18 हुई। एक तो बारिश में सभी आड़ी हो गई और दूसरा उनमें माहू जो होती हमारी, माहू का रोग इतना खतरनाक लगा था उसमें कि उनके पूरे खेत वो हो गए हैं। 2-2 एकड़ तक एक खेत में नुकसान हो चुका उन लोगों को। और जो मेरे मित्र थे उन्होंने बस नॉर्मल मेड़ के किनार पर, जो उनके लगे हुआ खेत था उसके मेड़ के किनार पर स्प्रे करवा दिया और काफ़ी अच्छी परिपक्व हो चुकी उनकी धान। उनको कोई आवश्यकता नहीं, बहुत काफ़ी खुश हो रहे थे। एक बहुत अच्छी वैरायटी आपने बताई है 1885 जो 11-21 की वैरायटी है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तक मैंने वो लगभग 20 साल से खेती कर रहे हैं धान की, बोले कि इस तरह की धान और इस तरह की फसल आज तक मेरे खेत में नहीं बनी और जो इस साल बहुत अच्छा बनी है। तो मैं भी आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि आने वाले वर्षों में आप कुछ इसका उपयोग करें, पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें कि इसके जो लगने की अब समय है वो 14-15 जुलाई के पहले तक आप लगवा दें तो काफ़ी अच्छी उपज देगी और आपको 17-18 से तुलना करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 17-18 की जल्दी आ जाती है, ये जल्दी नहीं आती है। दूसरा ये फ़ायदा है कि हाइट कम लेती है और 17-18 हमारी काफ़ी हाइट ले लेती है, जिसका कारण मुख्य है कि वो फसल आंधी और हल्की बारिश में भी आड़ी हो जाती है। और दूसरा कोई भी फसल है, किस्म है जो आती है 2-3 सालों तक अच्छी सूटेबल रहती है ज़मीनों में, फिर वो ज़मीन के अनुकूल प्रतिकूल होने लगती है कुछ चीज़ें, जिसमें रोग
और उसकी रोग क्षमता कम हो जाती है। दूसरा फसल आड़ी होना चालू हो जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है आप लोगों को कि कोई भी नई किस्म आती है तो उसका उपयोग ज़रूर करके देखिए, क्योंकि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया आपको करके देंगे, सुधार करके देंगे, जिससे इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार।